बात नहीं, आज नहीं तो कल बोल ही दूंगा। जब बड़ा रॉकस्टार बनूंगा ना, तब पूरे वर्ल्ड के सामने लाइव कॉन्सर्ट में ताई को प्रपोज करूंगा और कहूंगा मिस किम तायन, विल यू मैरी मी? चलो न्यूज़ देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, सेओल से पेरिस जाने वाली फ्लाइट नंबर 128 के क्रैश होने की खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक कुछ पैसेंजर्स अभी तक गायब हैं और कुछ काफी घायल हैं। हाँ, व्हाट? इस फ्लाइट से तो ताई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो ताई, तुम अभी तो आई थी और जा रही हो, क्या करूं? जाना होगा मुझे, जरूरी है। वैसे तुम अभी तक सुगा के गई थी? हाँ, सुगा की वाइफ, वो कितनी ब्यूटीफुल है ना, क्या नाम है उसका? जिमिन। हाँ जिमिन, वो बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, फिर तुमसे प्यारी नहीं होगी, ये सब छोड़ो और देखो, मैं कोरिया सिर्फ 10 दिनों के लिए आई हूँ, जिसमें 3-4 दिन मैं बोगम और आयु के घर पे रही और फिर उनका बेबी कितना क्यूट है ना। सच्ची क्या? तुम नहीं मिले? नहीं, अभी तो ये सब क्रॉकरी का न्यू स्टॉक आया है तो उसे संभाल रहा हूँ। ओह, और सुनो, 4 दिन मेरे वहाँ बीत गए, फिर 4 दिन मैं सुगा के घर रही और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करी। then मैं सुबिन और युनजन के घर एक दिन रुकी, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट दिन तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, वरना मैं तुम्हें पूरा साल घुमाता ना। बोला ना, टाइम नहीं था। वैसे अगर ऐसे ही और बातें करते रहे ना तो ये टाइम भी निकल जाएगा। ओह सॉरी, तो बोलो आज के और कौन-कौन से प्लान्स बाकी हैं तुम्हारे? मेरे प्लान्स आज के, पहले मुझे सियोल के सबसे बड़े कन्वीनियंस स्टोर में जाना है, फिर मुझे हैमबर्ग ट्राई करना है और फिर मैं सेलिब्रेशन देखना चाहती हूँ। ओह, मतलब कन्वीनियंस स्टोर, हैमबर्ग और सेलिब्रेशन, मतलब तुमने तो पूरी टू डू लिस्ट रेडी कर रखी है। हाँ, बस मेरे लिए टाइम नहीं निकाला। हाँ, अरे इन सब कामों में तुम मेरे साथ ही रहोगे ना? हाँ, ओके, तो स्टार्टिंग करें आपकी टू डू लिस्ट की। चलो। तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बस नूडल्स एंजॉय करना चाहती थी। रियली? तो अब तुम शॉप पर कब जाओगे? जाऊंगा। वैसे तुम शॉप घूमना चाहोगी? हाँ, जाने से पहले हम एक बार वहाँ से ही होकर चलेंगे। ओके। सच में कोरिया जितना सुकून कहीं नहीं है। एंड ये क्यूट कोरियन एक्सेसरीज जो कि पेरिस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। ओह, ऐसा है क्या? जंकुक, अब जल्दी चलो। क्या मैं इसी ड्रेस से चेरी ब्लॉसम देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, चलो। ताई, सिर्फ 1 मिनट। हाँ, पर प्लीज। ओके, सिर्फ 1 मिनट ही। ओके, मैं वॉच में देख रही हूँ। ओके। हो गया, उठो। हाँ, इतनी जल्दी 1 मिनट हो गया? हाँ, उठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, ये बहुत हैवी है। ओके, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जेहॉप? नहीं, पर जल्द ही बन जाएगी। मतलब अभी प्रपोज नहीं किया? नहीं, कैसे करूँ? जंकुक जल्दी बोल दे, उससे पहले कि टाइम निकल जाए। हाँ, किसका टाइम निकल जाएगा? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी फ्लाइट का ध्यान रख के हमें सारे काम करने चाहिए ना। हाँ, ये तुम्हारा फ्रेंड है। जेहॉप। हाय जेहॉप। हाय,
क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? जंकुक, तुम तो छुपे से तब निकले, कभी नहीं बताया तुमने? नहीं, बस मैं इसकी दोस्त हूँ, हम कॉलेज से साथ पढ़ते हैं और अब डैड के बिजनेस की वजह से मुझे पेरिस शिफ्ट होना पड़ा और जंकुक यहीं रह गया। ओह, तो चलो फिर मुझे चलना चाहिए। हमें भी चलना चाहिए, चलें जंकुक? वाह, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। हाँ जंकुक, पर तुम तो के-पॉप आइडल बनना चाहते थे ना, एक बड़े से रॉक स्टार। ताई डैड के जाने के बाद सपना ही रह गया। बट जंकुक, तुम ट्राई तो करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट निकलना चाहिए। तुम एक बड़े रॉक स्टार बनोगे जंकुक, समझे? कभी हार मत मानना और मुझे भूलना भी मत अगर तुम बड़े रॉक स्टार बन जाओ तो। मेरी लास्ट विश यही होगी कि मैं तुम्हें एक बड़ा सा रॉक स्टार बनते हुए देखूं। अपना ध्यान रखना, बाय, गुड बाय। चलो, ताई तो निकल गई पेरिस के लिए अब, बट इस बार भी उसे प्रपोज नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बोल ही दूंगा। जब बड़ा रॉकस्टार बनूंगा ना, तब पूरे वर्ल्ड के सामने लाइव कॉन्सर्ट में ताई को प्रपोज करूंगा और कहूंगा, मिस किम तायन, विल यू मैरी मी? चलो न्यूज़ देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, सियोल से पेरिस जाने वाली फ्लाइट नंबर 128 के क्रैश होने की खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक कुछ पैसेंजर्स अभी तक गायब हैं और कुछ काफी घायल हैं। हाँ, व्हाट? इस फ्लाइट से तो ताई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो इस न्यूज के बाद जंकुक कुछ दिनों तक ना कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। वो जेमिन, सुगा, जी-होप के साथ ताई को ढूंढने में लग जाता है। सॉरी सर, ताई नाम की कोई लड़की हमें नहीं मिली। आई एम सॉरी। जंकुक, हम घर चलते हैं, शांत मन से कुछ सोचेंगे, ओके? मुझे मेरी ताई चाहिए। कहाँ है ताई? सुगा जंकुक को बहुत मुश्किल से शांत कराते हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग गाइस, अब मुझे अकेला छोड़ दो। पर जंकुक, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जंकुक, चलो कुछ खा लो, मुझे भूख नहीं है। जंकुक, ताई यहाँ होती ना तो वो तुम्हें बहुत डांट के खाना खिलाती। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेले छोड़ दो। जंकुक, तुम्हें ताई की कसम, खाना खा लो और खुद का ख्याल रखो मेरे दोस्त, ऐसे तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। और जंकुक एक बाइट लेकर अपने रूम में चला जाता है। ताई ऐसा क्यों हुआ? तुम मुझे क्यों कहीं नहीं मिल रही हो? ये न्यूज़ रियल नहीं है, तुम मेरे पास आओ ना ताई। मेरी लास्ट विश यही होगी कि मैं तुम्हें एक बड़ा सा रॉकस्टार बनते हुए देखूं। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी लास्ट विश? हाँ, तुम्हारी वो फर्स्ट विश थी और उसके बाद भी तुम जो कहती मैं वो मानता। प्लीज ताई, मैं रॉकस्टार बनूंगा और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ताई प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज ताई। मैं बड़ा रॉकस्टार बनूंगा और अपनी ताई को पूरे वर्ल्ड में ढूंढूंगा। जंकुक ताई के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे वाओ तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है क्यों बहकी बहकी। ऐसे ही जंकुक बहुत मेहनत करता है
और एक बड़ा रॉक स्टार बन जाता है। ताई की हर एक बात उसको पल पल याद आती है, जिससे जंगकुक मोटिवेट होता है, उसे जोश मिलता है और वो हर रात ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। बेटा तो ठीक है ना? हाँ मॉम, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं ये हॉस्पिटल का गंदा खाना खा खा के थक चुका हूँ। एक बार कॉलेज से बेहोश क्या हो गया इन लोगों ने तो मुझे हॉस्पिटल में बंद करके रख दिया है। इतनी क्या नफरत है मुझसे। यहाँ से भागना होगा तुझे, भागना ही होगा तुझे सुबीन, भागो। हाँ ये तो ताई है ना? तो ताई तो ठीक है ना? उस दिन के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि हमने तुझे खो ही दिया। सुबीन तुम? हाँ मैं यहाँ से ग्रेजुएट होने आया हूँ। ताई तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है उस दिन के बाद से जंगकुक, सुगा, जिमिन सब तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। बहुत परेशान है तेरे लिए। चल उनके पास। सुबीन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। पर क्यों? सुबीन बेटा, उस एक्सीडेंट के दौरान ताई के पैरों पर कुछ हैवी चीज गिर गई थी, जिससे उसके पैर पैरालाइज हो गए हैं। बट अब थोड़ा बहुत मूवमेंट है। ओह आई एम सॉरी ताई, इट्स ओके। ओए गंदे बच्चे, चलो अपने रूम में। मेरा काम छोड़िए ताई, मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मिस्टर चान, आज आपको किसी अननोन नंबर पर कॉल करना होगा और उससे बात करनी होगी, जिसे हम लाइव दिखाएंगे। और ये आपके लिए एक चैलेंज है। आई होप आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, मैं ट्राई करूंगा। हेलो हेलो, कौन? मैं कुकी बोल रहा हूँ। कौन कुकी? सॉरी, मैं किसी कुकी को नहीं जानती। दी रॉक स्टार जॉन जंगकुक। सॉरी, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। मैम, ये जॉन जंगकुक वर्ल्ड के नंबर 1 रॉक स्टार हैं। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इनसे बात कर रहे हो आप, मतलब आप बहुत लकी हो जो आप इनसे बात कर पा रहे हो। और लेकिन आप इन्हें नहीं जानते, उसके लिए हमें खेद है, हमें माफ कर दीजिए जो हमने आपको परेशान किया। लेकिन आज हमारा एक कॉन्टेस्ट है जिसमें हम जिसको भी मिस्टर जॉन कॉल करेंगे उन्हें हम एक प्राइज देंगे, जो प्राइज अभी ना आपको मिला है। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। प्लीज कॉल कट कीजिए, वरना मैं कर दूंगी तो अच्छा नहीं होगा। मैम, आप हमारी बात को समझिए। आप लकी हैं जिससे प्राइस में आपको न्यूली लॉन्च शूज मिल रहे हैं। आपको आपके एड्रेस पर मिल जाएंगे। मैं फोन कट कर रही हूँ। आई हेट शूज एंड आई हेट यू। बाय। जंगकुक मेरी वॉइस नहीं पहचान पाया। अच्छा ही हुआ। क्या करेगा वो मुझे जानकर? आखिर उसने अपना सफर पूरा कर लिया है। I am proud of you, जंगकुक. I love you. तुम हमेशा मेरे आइडल रहोगे। ताई, तुम्हारी एक्सरसाइज का टाइम हो गया बच्चा। आई मॉम। आखिर ये सारा बुरा वक्त बीत जाता है। अदर साइड जंगकुक वर्ल्ड का नंबर 1 रॉक स्टार था, जिससे उसकी लाइफ अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी। और दूसरी साइड ताई का पैर भी अब ठीक होने लगा था। ऐसे ही 3 साल और निकल जाते हैं। आजा मेरा बच्चा। जो कि अब जंगकुक का सेक्रेटरी बन चुका था। जंगकुक, आज रात तेरा कॉन्सर्ट है पेरिस में। तू रेडी है ना? जंगकुक, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, रेडी हो रहा हूँ। ओके, तू रेडी हो? मैं भी आता हूँ। ताई, तुम आज होती ना तो मैं पक्का कॉन्सर्ट में तुम्हें प्रपोज कर देता, क्योंकि मैं पेरिस आ चुका हूँ ताई। वाह, मुझे ये चाहिए। ओके मैम, मैं ये आपके लिए पैक करा देती हूँ। थैंक यू। लग रही है, बहुत तेज का प्रेशर है।
ब्रो, मुझे टिश्यू पेपर चाहिए, पास कर सकते हो? क्या? बचाओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो मोहतरमा। लड़की इंसान, तुम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? लेडीज वॉशरूम? आई एम सॉरी, बहुत तेज का प्रेशर था तो मैंने देखा ही नहीं। लेडीज है कि जेंट्स? चुप रहो एकदम। तुम बदले में ये कॉन्सर्ट टिकट ले सकती हो, बट प्लीज मुझे टिश्यू पेपर दे दो। मुझे तुम्हारी टिकट नहीं चाहिए, ये जॉन जंगो के कॉन्सर्ट की टिकट है जो कि आज पेरिस में हो रहा है। तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं जॉन जंगो की बहुत बड़ी फैन हूँ, ओके? मुझे मत बनाओ, जंगो का कॉन्सर्ट आज यहाँ नहीं है, मुझे पता है। तुम जॉन जंगो की इतनी बड़ी फैन हो, बहुत बड़ी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या सच्ची? बट तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि आज उसका कॉन्सर्ट है पेरिस में? कुछ रीजन रहा होगा, बट मैं तुम पे बिलीव नहीं कर रही। अरे अपनी कसम खा के बोलता हूँ, ये सच है। क्या ये सच है? एक बार मुझे टिकट, मैं सिर्फ देखूंगी। हाँ, अरे देख लो। हाँ, ये तो सच में जॉन जंगो के कॉन्सर्ट की टिकट है। सच ही है? ओके, तो ये लो टिश्यू। रुको, अब क्या है? मुझे बाहर निकलने में मदद करोगी, वरना लोग मुझे तुम्हारी तरह ठगी समझेंगे। ओके, आ जाओ। हाँ, कहाँ गई वो? एनीवेज, मुझसे क्या? तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? मैं वो टिकट टिश्यू खेल रहा था। हाँ, क्या मार्केट में कोई नया गेम आया है? बट मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। ये क्या बकता रहता है? मॉम, आज मैं जॉन जंगो के कॉन्सर्ट में जाऊंगी। जंगो, तुम्हारा फ्रेंड? हाँ मॉम, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुशी की वजह से मैं पागल हो जाऊँ। ऐसा क्या रीजन है जो मेरा बच्चा इतना खुश है? पापा, आपको पता है मुझे जंगो के कॉन्सर्ट की टिकट मिली, वो पेरिस में आ रहा है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, तो कॉल करके उसे बता दो कि तुम उससे मिलने जा रही हो। जितनी खुश तुम हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा खुश वो हो जाएगा। आखिर 10 साल बाद जो तुम लोग मिल रहे हो। ओह डैड, उसका नंबर तो नहीं है, वो फोन मुझसे गुम हो गया। और वैसे भी डैड, 10 साल हो चुके हैं, अब थोड़ा ना मैं उसे याद होंगी। अब उसकी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी होगी। मेरे जैसी लाखों लड़कियां उसे रोज मिलती होंगी। वैसे भी मैं उसकी बस एक फ्रेंड ही तो थी। ओह मेरा बच्चा कितना मैच्योर हो चुका है। तुम कहो तो स्पेशल अपॉइंटमेंट ले लो जान से मिलने के लिए। नहीं डैड, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, वैसे ये टिकट तुम्हें मिली कैसे? बहुत लंबी कहानी है डैड, तो चलो नाश्ता करते करते सुना दीजिए। ओके, अच्छा अकेले अकेले हंसा जा रहा है? डैड एंड बेटी के सीक्रेट बातें चल रही हैं, इसमें मॉम इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा जी। ब्रेकिंग न्यूज, जॉन जंगो की गर्लफ्रेंड आई सामने, मिस लिसा। सुना है आज के कॉन्सर्ट में आएंगी नजर। व्हाट क्या हुआ जंगो? ये न्यूज? व्हाट? गर्लफ्रेंड? पागल है क्या वो? गर्लफ्रेंड कब से हो गई तेरी? मीडिया का दिमाग खराब हो चुका है। मैं बस उससे कोलैब किया था उसके साथ। मैं सब जानता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सच्ची जवाब मेरे दोस्त, मेरा फर्स्ट और लास्ट लव सिर्फ ताई थी, सिर्फ ताई। उसके अलावा मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता अपने साथ। हाँ जंगकुक, मैं जानता हूँ। हाँ, जंगकुक की गर्लफ्रेंड? ये कितनी अजीब है। जंगकुक इसे कैसे पसंद कर सकता है? एक और मुझसे तो पूछ लेता, पागल इंसान। कैसे पूछता? बट वो तो रॉकस्टार है ना, कहीं से भी मेरा नंबर ढूंढ सकता है और पूछ लेता कि ये लड़की इतनी अजीब है, ये गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। पागल हो गया है क्या वो? इतनी ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? पागल हो गया है डैडी ये? कौन? जंगकुक? क्यों? उसने गर्लफ्रेंड बना ली? और कैसी लगती है देखने में? देखो तो डैड, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। तुम्हारा फ्रेंड है? सॉरी मॉम, मैं ओवर रिएक्ट कर गई। हाँ बेटा बोलो, तुम सिर्फ उसे फ्रेंड ही समझती हो या कुछ और? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मॉम। बेटा तुम कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगी? नो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, मॉम आंख बंद मत करना प्लीज मॉम। डॉक्टर, मॉम ठीक है ना? उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, सारी नसें ब्लॉक हो रही
रही हैं, उनकी जल्द सर्जरी करवानी होगी, वरना डैड डॉक्टर अभी तो पॉसिबल नहीं है। हम उनको सिर्फ 7 दिनों का टाइम दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम आपको टाइम नहीं दे सकते, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। मॉम डैड मॉम ठीक है ना? हाँ बेटा, आपकी मॉम बिल्कुल ठीक है। अभी बस वो थोड़ी सी बेहोश हैं, थोड़े टाइम बाद साथ जाएंगी। दैन इसी वीक में हम मॉम की सर्जरी करा देंगे। हाँ बच्चा? मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा ठीक हो जाएंगी। शब गुजरी ते जग सोया वो तो ठीक है, पर तुम दोनों का रूमर फैंस को सच लगेगा। एनीवेज, हाँ जंकुक तुम्हें तो खून आ रहा है, तो ठीक है ना? मॉम ठीक हो जाएंगी है ना डैड? ताई तू तो मेरा बेबा बच्चा है ना, ऐसे नहीं रोते। सर अब आप अंदर जा सकते हैं। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तो जंकुक के कॉन्सर्ट में नहीं जा पाई। मॉम मेरे लिए आपसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आप ना सिर्फ मेरे साथ रहा करो बस, ऐसे ना हॉस्पिटल में जाया करो। हाँ सॉरी। वैसे अच्छा हुआ था वहाँ पे नहीं गई। हाँ वहाँ प्रॉब्लम हो गई है। ओह प्लीज प्लीज आप पेशेंट को अकेला छोड़ दें। ज्यादा बोलना उनके लिए ठीक नहीं होगा। पर डॉक्टर प्लीज मिसेस केन। जंकुक तुम ठीक हो ना? लिसा मैं हमारे फेक रूमर से परेशान आ चुका हूँ, सो प्लीज तुम इस जगह से चली जाओ और हर जगह मेरे साथ आना बंद कर दो प्लीज। मैं ये कॉलअप को कैंसिल करता हूँ। हमने भले ही कॉलअप नहीं किया, बट मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा। पर जंकुक लोग तो बोलते रहेंगे, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। जंकुक जो बोल रहा है उसकी बात को मानो लिसा, उसे अभी अकेला छोड़ दो, तुम्हारी वजह से ही हर्ट हुआ है वो। चमन शांत हो जाओ। सॉरी उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ये सब छोड़ो। लेकिन लिसा अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लिसा यहाँ? जंकुक चल हम भी चलते हैं, कॉन्सर्ट को तो कैंसिल ही हो गया है। अब तू दर्द पहले ठीक कर ले, फिर कुछ सोचेंगे। बट मुझे पेरिस में कॉन्सर्ट करना है। एक दूंगी अभी कान के नीचे, चुपचाप ठीक हो जाएगा जंकुक। तू पागल कहीं का, तुझसे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अभी तो ये सब छोड़। जी इतना मत डांटो चमन जी। आए ना लाइन पे अब तुम। डेंजरस है तुम्हारी वाइफ, डर के रहना सुबह। हूँ तो भीगी बिल्ली से, कोने में खड़ा हूँ। ताई अंकल ताई तुम ठीक हो? ओह सॉरी आई डोंट नो हु आर यू। ताई ताई मैं जंकुक हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, प्लीज जाओ। एक तो मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम लोग और मुझे परेशान कर रहे हो। ताई बेटा, ताई तुम जानती नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, और तुम ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ चलो। ताई अंकल ये क्या बोल रही है? पर मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं कोरिया कभी नहीं जाना चाहती। सॉरी आप यहाँ से जा सकते हो। अंकल ये मुझसे बात कर रहे हो ना? डैड को मत परेशान करो। तो ताई मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुम काफी जख्मी लग रहे हो, जल्दी ठीक हो जाओ। चल पर आई थिंक उस एक्सीडेंट के बाद वो हमको भूल चुकी है, वरना तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपनी तरह ऐसी नहीं थी जंकुक। पर उसकी मेमोरी हमें वापस लानी चाहिए ना, हमें उसके साथ रहना चाहिए। तभी तो हम घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। जंकुक तू भी बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ताई तूने ऐसा क्यों किया? ना ही तो ऐसा करती और ना ही तो ऐसे रोती, तूने इस तरह से क्यों बोला बच्चा? डैड मैं भी उससे प्यार करती हूँ, पर उसकी
लिसा आ चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मैं उन दोनों के बीच में आऊं। मैं जंकुक की पास्ट थी, बट दैट लिसा जंकुक का प्रेजेंट है और मैं नहीं उनके बीच में आना चाहती दैट। पर ताई, तूने ऐसा क्यों किया? इससे तो खुद को और जंकुक को दोनों को हर्ट कर रही है ना। डैड प्लीज आप कुछ मत कहिए, बस मॉम पर फोकस करो। पर ताई तू, डैड प्रॉमिस कीजिए आप कुछ नहीं करेंगे। A few moments later. ताई, ताई कहाँ है? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना रही है। हाँ, पर उसे कुछ बनाना नहीं आता। पर वो तो मुझे ताई के पास जाना है। अच्छा चलो। ताई बेटा। जी मॉम। जी वो ताई ही थी। हाँ मैं समझता हूँ, शायद उस एक्सीडेंट के बाद ताई की मेमोरी चली गई हो और तुम अचानक ऐसे बोलोगे कि ताई मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो डर गई होगी। पर जब तुम सच बोल रहे थे, मुझे ताई को पहले ही प्रपोज कर देना चाहिए था, उससे पहले कि वक्त निकल जाए। और वही हुआ, निकल गया वक्त। जब अब मैं कैसे ताई को रियलाइज कराऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। यमी, पर ताई तुझे तो खाना बनाना नहीं आता था, तो इतना टेस्टी रामेन तूने कैसे बनाया? मॉम जंकुक ने वो जंकुक ने सिखाया था। सिखाया था मॉम। आप एंजॉय कीजिए, मैं रूम में जा रही हूँ। पर बेटा सुन तो। जंकुक से एक बार बात करने की कोशिश तो कर। मॉम, हाँ बेटा, हमारे हिसाब से तुझे एक बार जंकुक से बात करके देखनी चाहिए। उसकी आंखों में जो तेरे लिए प्यार था वो अलग ही था ताई। मॉम, डैड प्लीज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मैं जंकुक से कैसे कुछ कह सकती हूँ क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। ताई बेटा, तुझे तो पता है ना कि रॉकस्टार पर उंगलियां उठाने के लिए न जाने कितने लोग खड़े रहते हैं, रोज कोई झूठा रूमर बनाते हैं। पर डैड तू वक्त ले सकती है बच्चा, पर जिसमें तेरी खुशी हो वही करना। जी डैड। जंकुक, क्या तुम यहाँ हो? आया, फ्रेश होने गए थे। ताई के बारे में कुछ पता चला है क्या? बताओ ना जल्दी। वो कहीं बाहर कोई कंपनी में काम नहीं करती, ज्यादातर वो अपने घर पर ही रहती है अपने मॉम के साथ। उन्हें हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ओह, तो क्या हमें उनके घर जाना चाहिए? अगर तो खुद को संभाल पाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी एक झलक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब कुछ भी। ओके, तो आज रात के कॉन्सर्ट के बाद हम कल ही उसके घर जाएंगे। ओके। हाँ यार, वैसे अगर वो लिसा वाला एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हम आज कोरिया पहुंच चुके होते। अगर ये कॉन्सर्ट कैंसिल ना हुआ होता लिसा की वजह से, मुझे चोट ना लगती और मैं हॉस्पिटल ना जाता तो मुझे ताई कभी नहीं मिलती और मैं जिंदगी भर पछताता। जवाब हाँ, अच्छा ये सब छोड़, तू अभी रिहर्सल कर ले। डैड ठीक ही तो कह रहे हैं, एक रॉकस्टार के पीछे लाखों लोग होते हैं उसे परेशान करने के लिए। क्या सचमुच जंकुक मुझसे प्यार करता है? मैं रोना नहीं चाहती, बट आंसू रुक जाओ ना, मत निकलो आंखों से। डैड, हाँ बेटा, आज रात जंकुक का कॉन्सर्ट है, क्या आप उसकी टिकट बुक करा सकते हो प्लीज? ताई, प्लीज डैड। ऑफ कोर्स बेटा, मैं भी कुछ करता हूँ। थैंक यू पापा। कितनी खुश हो गई है ना ताई? आप कितने अच्छे डैड हैं जो ताई को उसके प्यार से मिलाने में लगे हुए हैं, वरना कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी ऐसा नहीं करने देते। जिन ताई हमारी जान है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही जंकुक की बात, तो उसे तो हम कब से जानते हैं ना, कितना अच्छा बच्चा है वो। और वैसे भी ताई और जंकुक तो बेस्ट फ्रेंड हैं। जंकुक से ज्यादा अच्छे से ताई को और कोई नहीं समझ सकता और नहीं समझ पाएगा। और हम भी वही चाहते हैं ना कि अपने ताई के मैरिज के बाद वो हमेशा खुश रहे, उसका हस्बैंड उसकी केयर करे और उसकी हर विश पूरी करे। और तुमने तो देखा ही है ना, जब ताई सॉल से पेरिस आ रही थी तब उसने जंकुक से प्रॉमिस कराया था कि वो एक बड़ा रॉकस्टार बने। एंड तुमने देखा ना, भले ही 10 साल हो गए हो, लेकिन उसने ताई का सपना पूरा किया। और उन्हें दूर हुए अभी 10 साल हुए हैं, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। ताई जंकुक के लिए फैन लेटर लिख रही थी। बाय मॉम डैड, मैं कॉन्सर्ट में जा रही हूँ। हाँ ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना। ताई की टिकट VIP में थी, यानी कि स्टेज के बिल्कुल पास।
ताई ने अपना फैन लेटर भिजवा दिया था एक प्यारे से बुके के साथ। हाँ, ये फैंस लेटर है ना? हाँ जंकुक। और जंकुक आर्मीज के दिए हुए फैंस लेटर को पढ़ रहा था। ताई बैठी थी और कॉन्सर्ट स्टार्ट होने का वेट कर रही थी। हाँ ताई तुम? मैं कैसे बोलूं उस दिन गलत तरह से बोलने के लिए। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ, एक मिनट, अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में थोड़ी देर है। क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ, ब्लैक रोजेस मेरे फेवरेट फ्लावर के बारे में किसे पता है? ब्यूटीफुल। हाँ, लेटर। जंकुक, पता नहीं तुम ये लेटर पढ़ पाओगे या नहीं, क्योंकि रोज लाखों करोड़ों फैन लेटर्स आते होंगे ना तुम्हारे पास। हाँ जंकुक, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं तुमसे गलत तरह से पेश आई। मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो या नहीं, लेकिन तुमने आकर ऐसे अचानक से मुझे प्रपोज कर दिया था, जिससे मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। अब तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। जंकुक, मैं तुमसे ये बात काफी पहले ही कहना चाहती थी, पर वक्त ही नहीं मिला। और फिर मेरा एक्सीडेंट, उतने में तो तुम एक बड़े रॉकस्टार बन गए। जंकुक, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता तो देती, पर जब तुम लिसा से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। पर डैड बोल रहे थे कि झूठा रूमर है, तो क्या तुम मुझे अपने मुंह से खुद बता सकते हो कि ये सच है या झूठ? बाय जंकुक, I love you so much. तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ताई। जी होप, सुगा, देखो ना, ताई ने मुझे लेटर दिया, उसे मैं अभी भी याद हूँ। झूठा रूमर है जान। हाँ, सच में क्या? तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत। I'm sorry ताई, मैंने तुमसे बिना पूछे किस कर ली। It's okay. मुझसे शादी करोगी? Yes, I do. Breaking news. जॉन जंकुक ने रिवील की अपनी लाइफ पार्टनर, जो कि है किम तायंग। पूरे लाइव कॉन्सर्ट में सबके सामने किया उन्हें प्रपोज। चिन, हमारी ताई ने कर दिया। आया, ताई बेटा। हाय अंकल, जंकुक तुम? जी डैड। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। खाना रेडी है बेटा, बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे हम लोग। ओह हाँ, तो हम साथ में डिनर करें? मैं गरम करके लाती हूँ। मॉम, डैड, जंकुक, सबको साथ में देखकर कितना अच्छा लगा। अंकल नहीं डैड, मैं अपनी जान के पास जा सकता हूँ? ओह हेलो, वो तेरी जान और मैं तेरा डैड कब हुआ? बोलना तो। हाँ सर, मतलब अंकल नहीं डैड। मैंने लाइव कॉन्सर्ट में ताई को प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कह दिया, तो बहाने मारना बंद करो और जाओ। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच डैड। हाँ, गरम हो गया, चलो
रुको, हाँ तुम किचन में क्या कर रहे हो? अब तुम मुझसे इतने दिन दूर रही हो तो अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रुको, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे प्यार में जान। चलो अब जंकुक, तुमने ताई को खाना बनाना सिखाया था। मॉम ट्राई तो बहुत किया लेकिन ये सीखी नहीं। अरे किसने बोला नहीं सीखी? मतलब सीख गई। ओह कंगारू सेशन ताई। क्या कंगारू सेशन? ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। सिगार चमन तुम तो यहाँ। हमारे जान के टुकड़े कितने दिनों बाद साथ में हैं, तो इन्हें साथ में क्यों ना देखें? डैड मैं आ सकता हूँ? वो क्या बोलो ना जल्दी, मुझे नींद नहीं आ रही। तो आजा, मैं तुझे अपनी गोद में सुला देता हूँ। सच्ची ना? मुझे आजा। ओह थैंक यू। आर्मीज जंकुक के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे, इस वजह से वो आर्यम और चिंग को ही अपना मॉम डैड मानता था। ओह डैड, जंकुक आपके रूम में क्या कर रहा है? उसे नींद नहीं आ रही थी। ओह चलो तो इसे इसके रूम में छोड़ देते हैं। मैं इसके पैर पकड़ती हूँ और आप हाथ पकड़ना एंड रिंगा रोज़ेस गोल गोल घुमा के बेड पे पटक देंगे चल के। चलो। A few moments later. चलो बेटा मैं चलता हूँ। हाँ ताई, मत जाओ ना छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जंकुक गुड नाइट जान। गुड मॉर्निंग जान, कितने प्यारे हो तुम। हाँ थैंक यू सो मच मेरी इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग बनाने के लिए। हाँ अब चलो उठो भी, मुझे मेरे रूम में जाना होगा। मुझे पता नहीं था कि तुम आज मेरे साथ सोई हो, वरना मैं रात भर सोता ही नहीं। जंकुक तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। पल पल जीना मुहाल मेरा A few moments later. मॉम डैड आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा आज मॉम की सर्जरी है ना? ओह जंकुक मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ डैड तुम बिलीव करो अपने मॉम पर, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं जिससे आर्यम और चिन कोरिया शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि चिन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और अब ताई जो कि अब किम्स इंडस्ट्री की CEO बन चुकी थी। आज ताईकुक की शादी का दिन था। जॉन मैंसन में आते ही एक राक्षस की नजर से ताई को जंकुक देखने लगा था, जैसे आज ही वो ताई को खा जाएगा। जंकुक तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है, ऐसा है क्या? और जंकुक ताई को कैरी करके बेड पर थ्रो कर उसके ऊपर आकर बोलता है I need you baby doll, I need you too rockstar daddy। ताई तुम तो बॉडी बची है। जान तो कल रात ही निकाल दी तुमने, पर स्टार्टिंग तो तुमने की थी ना? मैंने की थी। ओह सॉरी मैंने की थी।
मिसेस जॉन, क्या आप अपने कैबिन में आ सकती हैं? मुझे थोड़ा काम है। ओके, मैं अभी आती हूँ। आज मेरा कॉन्सर्ट है और तुम्हें जरूर आना है तार। बट मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज रात को जॉन। ऐसा मैं सब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें आना है, नहीं सोना है। तो अमीज, इस स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।